लग रही हैं। आपकी रिसर्च में व्हाट ऑल डिड यू गेट टू नो अबाउट हिम? नमस्कार आप सब लोगों को। जब मुझे बुलाया गया हैदराबाद लुक टेस्ट के लिए, वैसे मेरी पहली फिल्म सुरक्षा लगी थी 1979 में एज अ लीडिंग मैन। 3-4 फिल्में करके ऑन द लीडिंग साइड, फिर मैंने नेगेटिव रोल्स करना शुरू किया था, फिर बाद में कैरेक्टर रोल्स किए। तो जब मुझे इस रोल के लिए बुलाया गया तो 3 बार मेरे लुक टेस्ट हुए। हाँ जी, और अल्टीमेटली रेड्डी साहब और यट्टा साहब ने फाइनल किया मुझे। 3 लुक टेस्ट, लॉट ऑफ प्रोस्थेटिक्स, तो और मुझे एक्सप्लेन किया गया ये रोल। वैसे मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री में की थी अपने कॉलेज एल्फिंस्टन से, तो एक ढांचा सा था। एंड सरदार साहब हैज बीन माय आइडल। बहुतों के अलग अलग हैं, किसी का गांधी जी हैं, किसी के नेहरू जी हैं, किसी के सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन मेरे आइडल यही थे। और जब मुझे उनका रोल निभाने का सिल्वर स्क्रीन पर मौका मिला तो आई थिंक मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात और कुछ नहीं है। 46 years, over 300 films, the only actor to do 13 languages, इतना मैंने किया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये रोल जो है ये मेरा लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट रोल्स है। क्या बात है। ये आप जब देखेंगे तो शायद मैं बताएंगे कि मैंने कैसा किया है। एंड आई होप कन्विंस्ड यू कि एक नेगेटिव एक्टर जो है रोल्स करने वाला, उसने पॉजिटिव कैसे किया है। एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बता दूं कि प्राण साहब जो थे वो, मतलब जब से मैं कदम रखे इंडस्ट्री में, मेरे फादर थे, उनके जैसा कोई विलन उस दौर में नहीं था। लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखा कभी, तो इतनी दहशत थी उनके नाम से। लेकिन एक फिल्म, सिर्फ एक फिल्म, मलंग बाबा उपकार, मनोज जी ने उनको पॉजिटिव रोल में लिया और उसके बाद हिस्ट्री है। उसके बाद प्राण साहब ने सिर्फ पॉजिटिव रोल्स किए हैं। तो मेरे लिए ये हिस्ट्री वैसे भी है और आई थिंक इसके बाद अगेन इट विल बी रिपीटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। राजा, 26 जनवरी मना लेते हैं या 15 अगस्त मना लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या गुजरा है, किस चीज़ से गुजरे हैं। और जहाँ तक कला का ये एक इम्पोर्टेंट कर्तव्य है कि वो आपके सामने, समाज के सामने अपना वक्त तो रखे ही, लेकिन उस वक्त तक जो पहुँचे हैं वो विचारधारा को भी आपके सामने रखना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा आज का आदमी ऐसा क्यों है। तो मुझे लगता है इतिहास का वो बड़ा काम एक कला माध्यम से किया जाता है, तो जिसमें एजुकेशन ये उसका एक अहम हिस्सा है और इसलिए शायद ये इस फिल्म को चुना गया है। आई थिंक याता कैन से मोर अबाउट इट, बट दैट्स व्हाट आई फील। हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ entertainment, as you say it, as entertainment. I have one word here. Why? See, as this is a historical film based on the untold history, how many people know that this country got twice independence? Because today, if you look at the whole as a country, the whole country got minus Hyderabad Princely State on 15th August, the independence, whereas Hyderabad Princely State was liberated on 17 September 1948, 396 days later. So 2 बार हमें आज़ादी मिली है इस देश के वासियों को, एक फुल्ली, सेकंड पार्टली। तो ये भी जाना जाता है, लोगों को बताया जाता है। आपसे ये जानना चाहूँगी, कहते हैं कि आजकल हिस्ट्री, मतलब मैं अपने स्कूल टाइम से सुनते आ रही हूँ कि हिस्ट्री को एक बार फिर से लिखा जाना चाहिए, इतिहास को फिर से नए तरीके से लिखा जाना चाहिए। उरी जैसी फिल्म या रज़ाकार जैसी फिल्म जब आती है तो ये उस वक्तव्य को, ये उस बात को कितना सपोर्ट करती है कि हिस्ट्री वापस लिखी जा रही है? See, Uri, Razakar and all these are very small aspects of our history. The amount of history जितना है, पूरा दुनिया को अगर पेज बाय पेज अगर पूरा फैलाते गए तो भी उतना, उससे ज़्यादा हिस्ट्री अपना है। तो आजकल के बच्चों को ये कंप्यूटर में, मोबाइल में, व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया में आके they have limited themselves to their own standards of living.
but very unfortunate that they are unable to look at the past. So वो past को ऐसा ही एक बार जगा जाता है सिनेमा के जरिया या कोई नाटक का, कोई स्टोरी, कोई बुक के जरिया। तो मैं सोचा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश में, क्योंकि एक राजा, एक पर्टिकुलर मजहब का आदमी और उसी का प्रजा के ऊपर उन्होंने फोर्सफुल करके मजहब बदलने की कोशिश की, तो ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है। सबसे ज्यादा, सबसे अल्टीमेट हिस्ट्री ये है, इस देश वालों को जानकारी होना चाहिए, वो है रजाकार पक्का। और बाकी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, किंग्स है, बहुत सारे हैं, उनके ऊपर स्टोरीज या सिनेमास, नाटक या OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत से आ रहे और आगे भी आएंगे। बहुत सारी चीजें हमारा भी ऊपर जिम्मेदारी है। आई विल ऑल्सो बी कंटिन्यूइंग माई प्रोफेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग, बिकॉज वंस आई गॉट अटैच्ड टू दिस, आई एम अनेबल टू forget that, I like this particular thing because it can keep me active as I am today, 62 years. Otherwise, I'll be living sedentary life. Okay, I'm done. I've achieved everything. No, I want to be active. Then I'll be roaming around the whole country and the world again and again. So I would like to bring it to the notice of my countrymen and also the world. Thank you. हेलो नारायण जी, नारायण रेड्डी जी। सो वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ साथ और भी दिग्गज कलाकार जो इसमें हैं उनको बुलाना चाहूंगा। वील स्टार्ट विथ ऑफ कोर्स लौह पुरुष की भूमिका में नजर आ रहे तेज सबरू साहब। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाएं। प्लीज सर आइए। अभी कुछ दिन पहले एक ब्लॉकबस्टर का हिस्सा रह चुके हैं। बायोपिक्स की बात करें या सच्चाई से जुड़ी जो पिक्चरें होती हैं उसमें जरूर नजर आते हैं। राज अर्जुन साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन, अ ब्रिलियंट एक्टर फ्रॉम द इंडस्ट्री। ये ऐसे कलाकार हैं जो बहुत ज्यादा हल्ला नहीं मचाते, लेकिन इनका काम हल्ला मचाता है। वेलकम सर। एंड ऑफ कोर्स समवन हु इज गॉर्जियस, समवन हु इज वेरी टैलेंटेड और इस फिल्म के साथ डेब्यू कर रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अनुश्रेया त्रिपाठी। शी इज हियर विद अस। And that's all about it. Of course, the captain of the ship, ladies and gentlemen, यथा सत्यनारायण साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेलकम सर, वेलकम एंड कंग्रेचुलेशंस टू द इंटायर टीम। बहुत सारे सवाल हैं। मकरंद सर, आई विल स्टार्ट विथ यू। यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल, द वे you've aced this कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग, कितना ऐसा गुस्सा चल रहा था अंदर, क्या चल रहा था बताइए। क्या है, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर इट इज, बट अ डे टू रिमेंबर, बिकॉज हिंदी में जब कोई फिल्म रिलीज होती है मराठी में, तो हम अपनी बात कह सकते हैं, हमारी मदर टंग है। हम लिखते हैं इंडियन पासपोर्ट पर नेशनैलिटी, लेकिन अचानक से पता चलता है कि हमें इंडिया के बारे में क्या पता है। और जब मुझसे कहा गया, क्योंकि हमने देखा है गांधी जी पे बनी फिल्म, बेन किंग्सले बने, फिर नसरुद्दीन शाह ने हे राम में काम किया, सुभाष चंद्र बोस जी पर फिल्म बनी, लेकिन एक ऐसा पन्ना जो इतिहास में काले रंग से लिखा गया और जिसके बारे में उतनी मालूमात नहीं है। फिर मुझे जब बताया गया कि आपको इतिहास का किरदार करना है, तो नितिन क्या बात होती है कि इतिहास का किरदार कोई भी करना जाए, आप अचानक से एक जिम्मेदारी आती है कि आप उसके बारे में जानना शुरू कर देते हो। और कमाल की बात यह है कि बहुत ही लिखा पढ़ा आदमी, मीर उस्मान अली खान बहुत ही मतलब साहित्य प्रेमी था, शेरो शायरी करता था, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मतलब टाइम मैगजीन पे उनकी तस्वीर छपी हुई थी 1937 में, लेकिन दुनिया का सबसे कंजूस आदमी भी था। तो मतलब कमाल की बात यह है कि कोई भी अंग्रेज या फ्रेंच आदमी या अमेरिकन आदमी मिलने आता था, सिगरेट ऑफर करता था, पूरा सिगरेट का पैकेट ही उनसे ले लेता था, बक्सा ही ले लेता था। मजेदार बात यह है कि ऐसे आदमी ने, जो कि लिखा पढ़ा आदमी है, क्या हो गया कि अचानक से जो कहता था एक आंख मेरी हिंदू की, एक आंख मुसलमान की है, फिर वो अचानक से धर्म के कारण, फिर बात समझ में आई जितना हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, कि जब वो अंग्रेजों के साथ वफादार ज्यादा रहा, अंग्रेजों ने हमेशा से उनको एक हाइनेस करके भी एक दिया था, उनको नाम दिया था, और वो आदमी चाह ही रहा था कि जब
आजाद हो जाए हमारा मुल्क, तब वो हैदराबाद को अलग कर ले, उसको तुर्किस्तान बना ले, वो अलग ही करना चाह रहा था। ये भीतर की बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो मुझे जब ये ऑफर किया गया तो मुझे ऐसा लगा कि मकरंद भैया, पता नहीं आपको क्यों यता साहब ने या गुडूर साहब ये फिल्म क्यों बना रहे हैं, और आपको ये मौका मिल रहा है कि एक संजीदा लिखा पढ़ा आदमी अपने धर्म के लिए क्या इतना हिंसा इतनी कर सकता है, इतनी क्रूएल्टी कर सकता है। और खैर फिर उसके बाद जो काम किया गया वो यही था कि एक हिंसा वाला आदमी कितना मतलब आपने देखे होंगे 2 शॉट की, जिसकी आंखों में अचानक से जब आप धुआं छोड़ते हो तो धुएं में भी ऐसा लगे कि बारूद छोड़ रहा है, वो कोई एक जहर है जो डाल रहा है। तो मैं ये बात जरूर कहूँगा कि एज एन एक्टर अचानक से मुझे मेरे अंदर का एक, हर एक के भीतर एक क्रूएल आदमी होगा जरूर, तो मेरे अंदर का क्रूएल आदमी निकल गया है ये किरदार करके, ये मैं कहना चाहूँगा। पहले ही शॉट में सर जब वो ऐसे आप धुआं छोड़ रहे हो ना, सच में वो दिख रही है नफरत। माय गॉड। पर एक बात बताऊं, इसमें मेरा मजेदार एंट्री दी है इन्होंने कि इतना दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उनके एक रस्म होती थी हर निजाम की, एक सोने का सिक्का उनको दिया जाता था, वो उसे छूते थे वापस लौटा देते थे, लेकिन ये आदमी रख लेता था। ये 7वां जो निजाम था, ये कंजूस था, ये रख देता था। तो एक ऐसा सिक्का गिर जाता है और वो सिक्का मिल नहीं रहा है, तो इन्होंने एंट्री वो रखी है कि वो अपने नीचे झुककर ढूंढता है और उसे अपनी लकड़ी से ढूंढ कर लाता है, और वो किस्सा ढूंढ कर रखता है अपने वापस पॉकेट में। और एक मजेदार बात ये थी कि उसके पास जेकब हीरा था, जो हीरा कहते हैं कि बहुत ही 7 एक हीरे होंगे दुनिया भर में, तो वो उनके पास था। तो हम सोच रहे थे उसका क्या करें, मतलब थोड़ा सा हम जो क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं, वो उसका पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे, माइंड यू, पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। तो हमने उसके हाथ में जो लकड़ी दी थी स्टाफ, उसके ऊपर वो लगा दिया था, और उससे वो अपनी खुजली करता है, अपने पैर में जब खुजली होती है उसे खुजलाता है। तो वो सब करते हुए ऐसा लगा मुझे कि पता नहीं यार, एक एक्टर होना कितना इंपॉर्टेंट है कि अचानक से आप इतिहास में उतरकर आप वो किरदार निभाते हो। मैं अपने आप को थोड़ा सा भाग्यशाली समझूंगा कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं, और मैं इनके लिए जरूर ये कहना चाहूंगा कि हम हमेशा देखते हैं कि बड़े स्टार्स आते हैं और उसका बजट 100 करोड़ 200 करोड़, और फिर वो बड़ा स्टार होता है वही 100 करोड़ ले जाता है, इसलिए फिल्म 150 करोड़ की 200 करोड़ की होती है। लेकिन इस फिल्म को 50 करोड़ की बनाना, इसका मतलब है इनका कन्विक्शन कितना है बनाने वाले का भी, कि हम एक्टर चाहते हैं जो किरदार में दिखें कि ये निज़ाम लगे, इसलिए इसे कास्ट किया गया है। तो तहे दिल से मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये फिल्म बनाई और मैं इसका हिस्सा बना। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच. Moving so much, sir, for sharing that. Anusriya, this one's for you. Welcome to the movies, first of all. Thank you so much. You know- Warm welcome indeed. Talking about this film, you know, it's a pan-Indian film, right? आजकल इसकी हम बात करते हैं और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म मिलना, ये डेब्यू मिलना with this amazing cast. क्या बोलना चाहोगे सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे को ये कैरेक्टर देने के लिए याटा सत्यनारायण जी हमारे डायरेक्टर का, एंड हमारे प्रोड्यूसर गुड्डू नारायण रेड्डी जी का, जिनके स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, विल पावर और फेथ के कारण ये स्टोरी आज हम यहाँ आगे लेके आ पाए हैं। 2 साल पहले जब इन्होंने ये स्टोरी मुझे पता चली तो आई फील सैड कि कैसे बीइंग एन एकेडमिकली इंक्लाइंड स्टूडेंट मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता था, और मुझे स्टोरी देख के समझ में आ गया कि दिस मूवी इज़ गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, एंड इसमें पार्ट मिलना मीन्स वी आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। सो दैट इज़ वाई आई वॉज वेरी एक्साइटेड, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड वन स्मॉल थिंग आई वांट टू शेयर स्पेशली टू द यूथ ऑफ द नेशन, हमें नहीं पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इतना, और हमारी पूरी टीम हम कल स्टैचू ऑफ यूनिटी गए अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए सरदार पटेल जी को। तो वहाँ पे गाइड ने एक छोटी सी बात बोली कि ये जो मटेरियल बना है पटेल जी का 112 मीटर टॉल इट स्टैंड्स, दैट इज गोइंग टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 1000 ईयर्स तक डैमेज नहीं होगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट कि 1000 साल तक वो टॉल खड़े रहे।
तो आप ये मूवी देखिए तो आपको फिर समझ में आएगा क्यों आगे की 10 सेंचुरीज तक मेरे बच्चे हमारे आगे कितने जनरेशन तक सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखें, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद को दिल बोलते थे, हार्ट बोलते थे हमारे भारत का, एंड ही मेड श्योर कि वो दिल का टुकड़ा ना टूट जाए। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है तेलुगु में, आप वापस उसको रिलीज कर रहे हैं हिंदी और मराठी भाषा में, क्यों जरूरत लगी आपको कि मराठी और हिंदी में भी रिलीज करें? मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र से 5 डिस्ट्रिक्ट निजाम प्रोविंस में थे, इसलिए हम मराठी में निकालना चाहे। और हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है, पूरा नेशन को पता चलना है। मेरा जिम्मेदारी बोल के जो मेरे कंधों पे लिया, तो पूरा देश को बताना है कि इतिहास क्या है। और आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा तेलुगु पहले रिलीज करे और इस बाद में। एक एक कदम में हमें तकलीफ दिया गया। तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा का ये हो गया, फिर बोले पिटीशन लगाए कि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आई सेड व्हाट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? आई एम आल्सो ए पॉलिटिशियन, आई नो अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दे डोंट डील विद एनी सिनेमा और नाटक या कोई ड्रामाबाजी और किसी से वो लोग डील नहीं करते। दे डील विद डेमोक्रेसी। They see to it that the election is conducted properly as per the rules or not. Whether the candidates who are contesting are eligible or not. Whether the expenditure, curtailed to a particular limit is being followed up or not. But not control the cinema industry. So I went to again court and I have argued and got it censored. कहा जा रहा है क्योंकि आपने अभी कई बार बताया, हम सब सुनते रहे, वीडियो के माध्यम से पता चलता है कि ये जो इतिहास में हुआ, मकर साहब ने कहा, राजा सिंह ने कहा, ये सब भी कह रहे हैं कि ये वो हिस्ट्री है जो हिंदुस्तानियों को पता नहीं। जी, क्या आपने फिक्शन भी डाला है? कुछ भी फिक्शन नहीं है। फिक्शन है तो है, निजाम को 203 बीवियां थे और निजाम के बीवियां कहीं बाहर नहीं दिखते थे, लेकिन ये निजाम की बीवी सिनेमा में दिखती है, बस उतना वही फिक्शन है। क्योंकि मकरन जी ने आपसे कहे कि एक फूल को बताना है, एक खूबसूरती को बताना है, क्यों पूरा ब्लड शेड हो रहा, मारन होम हो रहा है, तो इस बीच में एक थोड़ा सा रोमांटिक सिचुएशन को क्रिएट करना, तो एक बेटर लुकिंग फीमेल, क्योंकि बेटर लुकिंग ब्यूटीफुल लुकिंग फीमेल्स भी गांव वालों का कैरेक्टर्स लेके एकदम वो लोग अभी काला रंग डाल लिए, ये एक ही थी गोरी के जैसा दिखती है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो सपोज साहब, आपसे मेरा सवाल है, जब मैं आपकी बात करता हूँ, इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, अनगिनत किरदार आंखों के सामने आते हैं जब हम आपको देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाना, और क्योंकि आपकी एक इमेज रही है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, और क्या मानते हैं आप कि जो हिस्ट्री इस फिल्म में दिखाई गई है, क्या वाकई में आधे से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को पता नहीं है कि ये भी इतिहास में कहीं हुआ है? या मुझे लगता है जब मुझे ही नहीं पता थी इनिशियली, तो फिर आधे से ज़्यादा को शायद ही पता होगी। वो तो मुझे यट्टा साहब और गुडूर जी ने जब बुलाया और पूरा एक्सप्लेन किया कि ये है, तब जाके मुझे लगा कि अच्छा ऐसी भी हुआ है। दो सरदार जी इज माई आइडल, बट मुझे ये हैदराबाद का जेनोसाइड जो था ये पता नहीं था। देन आई रेड a couple of things, और लोगों ने ये भी कहा कि आप ऐसी फिल्म लगी है, जरा देख लीजिए वो उन्होंने कैसा किया है रोल। मैं बोला मैं देखूंगा नहीं, वरना somewhere down the line you get carried away with even a one sort of nuance जो होता है एक्टर का। तो मैंने किसी को ना देखा ऐसा रोल प्रीवियसली जिसने किया होगा, और मेरे जहन में जो था कि ये कैरेक्टर जो मेरे आइडियल हैं, इन्होंने ऐसा किया था, और मैंने उसी तरह निभाया है। अब कितना कन्विंसिंग निभाया ये आप लोग मुझे उसका रिजल्ट देंगे। मकरन सर, आपसे पूछना चाहूँगा, और जिस वक्त आप बात कर रहे थे मुझे बहुत एहसास हुआ अंदर से कहीं कि बहुत डिटेल में आपने स्टडी करी है। जब मैं उस किरदार की उस्मान पाशा के किरदार की बात करता हूँ कि वो कंजूस थे, कितनी डॉक्यूमेंट्री देखी आपने। इट गिव्स मी दैट वाइब्स, यू हैव सीन सो मेनी थिंग अबाउट उस्मान पाशा। असल में क्या है कि एक्टर अपना प्रोसेस बताता नहीं है किसी को। पर सच बात बताऊं, जैसे कि राज ने भी अच्छी खूबसूरत बात कही कि हम जब एक्टिंग करते हैं तो एक मटेरियल होता है हमारे पास, स्क्रिप्ट, लेकिन उसके बाद दूसरा मटेरियल वो होता है जो यहाँ पर था
तो एक एक्टर नहीं तो उसको इमेजिन करता है कि उसके पास्ट क्या होगी, व्हाट इज हिज स्पिरिचुअलिटी कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, हिज इंटेलिजेंट कोशेंट, हिज वायलेंस कोशेंट. देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच ही थिंक्स अबाउट इट, बट इन दिस केस देयर वाज हिस्ट्री एंड स्टिल द हिस्ट्री व्हिच वाज अनटोल्ड, सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर मिसिंग. बट कई किताबों में कुछ कुछ रेफरेंसेस थे, कुछ लोग कहीं पर रेफरेंस ये थे कि वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत तो वो इतिहास कभी कभी आपको गुमराह भी कर सकता है. मैंने उसके इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स लिए ऑफ कोर्स, और उसके बाद एक बात समझ में आई कि मुझे कास्ट किया गया, मैं तो 5 फीट 10.5 इंच का आदमी हूँ और वो मीर उस्मान अली खान साहब 5 फीट 3 इंच के हैं. तो कैसे करें उसको, एक मेरे दिमाग में था जो मेरे उतना शेयर नहीं किया. मेरी समझ में आया कि एक्टर थोड़ा झुक जाए और यूं चले अगर, और यूं लेके, तो हाइट का आपको अंदाजा आएगा ही नहीं. और कहीं तो जिक्र था वहां पर कि उनके कंधे झुके हुए थे, और वो शायद हो सकता है कि जो वेयर एंड टेयर जो उनकी जीने की लाइफस्टाइल थी, आई डोंट वांट टू एलैबोरेट ऑन दैट, बट वो जो थी उसकी वजह से वो झुके हुए थे. तो मुझे एज एन एक्टर, एक तो वो फिल्टरलेस सिगरेट पीते थे. आपने कभी पी है, कोशिश कर लीजिएगा, फिल्टर जब हटा देते हो और आप जब एक भी आप कश लेते हो तो आपके मुंह में बाद में धुआं आता है, पहले तो वो तंबाकू आता है. तो वो तंबाकू जब आया और वो उससे मुझे लगता है कि वो किरदार का जो कड़वाहट थी, देखो लिखा पढ़ा आदमी और भी डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत लिखा पढ़ा होता है. उसको पता है लिखने पढ़ने से ही उसमें ज्यादा पावर आ गई है. ही कैन रूल अनपढ़ गवार लोगों को, ही कैन रूल. सो ही वॉज अ रूलर. तो ऐसा रूलर जब लिखा पढ़ा आदमी करना हो आपको, तो मैंने कोशिश की, सच बताऊं तो यता साहब ने एक्चुअली एज अ डायरेक्टर ही यूज्ड टू पुश मी ऑल्सो. आपने पूछा, एक ओवरऑल क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं कि कितना रियल है. तो क्या हो जाता है कि सिनेमा में जब हम आते हैं तो सिनेमा में आपका आप दिख तो सकते हो, लेकिन आपको बैकग्राउंड स्कोर दिया जाता है, तो हमारा किरदार हाईलाइट हो जाता है, हमारे लेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम आपको और क्रूएल नजर आ सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का परफॉर्मेंस अगर ज्यादा रियल लगा या ड्रामेटिक लगा या क्रूएल लगा, तो उसमें सिर्फ मेरा श्रेय नहीं है, मुझे जो सपोर्ट सिस्टम मिला है फ्रॉम माय डायरेक्टर एंड द होल अदर टेक्निकल क्रू. सो माय वर्क इज बीन हाफ, रेस्ट हाफ इज द मीडियम. मगर सर ये कितना जरूरी है, जब मैं आप जिक्र कर रहे थे अभी कि किस तरह से फिल्म स्टार्ट हुई और कितना डिटेलिंग में रेड्डी साहब ने एक जूते तक का ध्यान रखा और इतना बजट बढ़ता चला गया. मैं बताऊं, वहां पर जो कटलरी आती थी, सीन चालू होता था, ये आत के देखते थे, कहते थे ये इसका नहीं है, लाओ ये चेंज करो, ये खुद ही. मतलब मेरी तो समझ में नहीं आया, ये पहला प्रोड्यूसर है जिसको हमारे जितना ही हो सकता है हमसे भी ज्यादा मालूमात हो हिस्ट्री की. तो ये तो इन्होंने जवाब देना चाहिए, ऐसा मैं कहूंगा. कितना जरूरी है इस तरह के प्रोड्यूसर को और ज्यादा अप्रिशिएट करना, क्योंकि यू नो देयर इज अ मोनोपोली हैपनिंग इन द इंडस्ट्री. हाउ इंपॉर्टेंट सच इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. See, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ. Okay, I'll quickly complete it. See, I am a critic by myself. मैं critically मूवी को देखता हूँ तो मेरे दिल में भी कुछ गुस्सा आता है, डायरेक्टर ये लोग ठीक नहीं निकाला ये प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल आपको एक बात बोलता हूँ, जैसा ही शूटिंग शुरू हो गई, महिंद्रा जीप लेके आके खड़ा दिए डिपार्टमेंट. महिंद्रा थी का 1946-47 में महिंद्रा नहीं थी, विलीज थी. तो पूरा 2 दिन का शूटिंग को स्क्रैप करके फिर नया पुराने जीप खरीद के फिर रीशूट करेंगे. ही शॉट इट. सो आई यूज्ड टू बी सोल्ड. फोन, जब एक फोन कान पे रहता था, एक यहाँ बात करते थे, वो फोन मेरे को कहीं बहुत 25-30 साल पहले कहीं ऐसा एंटिक शॉप में मैं लेके रखा था, तो वो है. लकीली ही यूज्ड दैट फोन आल्सो. तो बहुत सारी चीजें हैं. I mean, we don't have much time because other gentle ladies and gentlewomen have. रूना फ्रॉम वेब दुनिया, मैं आप सभी को 70 साल हुए ये सब हादसे होके. ये हादसा नहीं बोलते हैं, ये मेहम बोल सकते हैं, जेनोसाइड बोल सकते हैं.
जहां पे उस राजा ने वो उसका गद्दी को संभालने के लिए उसको हैदराबाद निकाल के उसको तुर्किस्तान बना के पाकिस्तान के साथ जोड़ने का जो सपने देखा, वो सपने के वजह से सब लोगों को हिंदू, मेजॉरिटी हिंदू को इस्लाम में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। जो भी कन्वर्ट नहीं हुए उनको मार दिया गया, औरत को रेप कर दिया गया और उनके प्रॉपर्टी को भी सीज जब्त करा दिया गया। इतने सारे हादसे हुए, सो क्यों नहीं निकाले आज तक, क्यों नहीं निकाले? डेलिकेट मैटर है, डेलिकेट मैटर चंद लोगों के लिए होगा, लाख के लिए होगा, करोड़ के लिए होगा, लेकिन इस भारत का बच्चा है गूडूर नारायण रेड्डी के लिए डेलिकेट नहीं है। क्या बात। ये मैं कर्तव्य समझ के मैं इस सिनेमा को प्रोड्यूस किया, क्योंकि इतिहास को सामने लोगों के सामने लेके आना है। फिर ऐसे इतने मतलब कुछ भी कितना भी बुरा नाम दे इन रजाकारों को, वो नाम सबसे वर्स्ट नेम इन द यूनिवर्स आने वाले दिनों में या गए सौ दिनों में वो दे सकते तो दे सकते, क्योंकि ऐसे फिर पैदा नहीं होना। ऐसा जो भी ग्रुप या whatever it is you can say, ये फिर ऐसा इस देश में पैदा नहीं होना, ताकि अपने बच्चे, अपने पोते पोतियां जो भी है, आने वाले पीढ़ियां शांति से जी सके। क्योंकि एक तरफ से बोलते हैं अपन गंगा जमुना तहजीब से जिएंगे, जरूर जिएंगे हम। बहुत जितने भी लोग इस देश में हैं, 142 करोड़ लोग, सब गंगा जमुना तहजीब से जिएंगे। सब हम भारत माता के बच्चे पहले, उसके बाद में बायोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं। जो भी आदमी इस धरती पे पैदा होता, भारत मेरा माता है, वंदे मातरम बोलना जिम्मेदारी है मेरी फर्ज है बोल के जब समझते हुए आगे बढ़ेंगे, यही मैसेज मैं लोगों को देना चाहा। क्योंकि आज का जमाने का जो है 142 करोड़ का पॉपुलेशन में, इसमें कम से कम 100 करोड़ पॉपुलेशन अपना देश में है। उसके लिए यंगेस्ट कंट्री इन द यूनिवर्स बोलते हैं, वो 18 साल से 35 साल से उम्र में है, वो 100 करोड़ लोग। उनको जानकारी लाने का जिम्मेदारी मुझे लॉर्ड बालाजी ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं उनका दर्शन करने के लिए जिस दिन 27 जनवरी 2022 के दिन मैं गया था, वहीं पे मुझे ये इंट्यूशन वेरी स्ट्रांगली आया, जैसा ही वो फ्लाइट लैंड होते ही। लेकिन आप पूछेंगे ऐसा एकदम ऐसा आते ही होता क्या? नहीं। तेलंगाना में जो जितने भी मेहम, जितने भी हिंसात्मक घटनाएं हुए हैं गए 176 साल पहले, वो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे, देखते हुए आ रहे। वी कैन सी द dilapidated बुर्ज, dilapidated बंगलोस और ब्लास्टेड ब्रिजेस एंड ब्लास्टेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, ये पूरे चीज हम बचपन से देखते हुए आ रहे। तो एक दिन था वो 27 जनवरी 2022 के दिन, स्ट्रांगली मैं दर्शन के लिए गए, सो टाइम पे जो दिमाग में आया, उस सेकंड से आज तक इसी सब्जेक्ट पे है। क्योंकि भारत में जितने भी है, मेजॉरिटी लोगों को ये सिनेमा बताना है कैसा भी, और देखने के लिए मैं आपके ही जरिया मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसको जितना प्रचार कर सके, जितने लोगों के पास में लेके जा सकते लेके जाइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने जैसे कहा, एक छोटा सा सवाल, आपने कहा आपने इसको अपना कर्तव्य समझा, लेकिन जब आपने ये इच्छा जताई होगी दैट यू वांट टू मेक दिस फिल्म, यू वांट टू प्रोड्यूस दिस फिल्म, उस वक्त क्वेश्चंस उठे थे? बिकॉज जैसा मैंने कहा, बज़ बहुत है, एट द सेम टाइम नॉइज भी बहुत है सर। तो ये सिनेमा जैसा ही हम कंसीव किए, नाम और स्टोरीज, I mean we started shooting, we have never declared, because again it is a delicate matter, so because we are living in such a place and where majority of अपने भाइयां अलग अलग मजहब के लोग हैं, हम किसी को भी दिल में मतलब दर्द या तकलीफ नहीं पहुंचाना, अरे क्या कर रहे, we wanted to give it as a surprise, but जैसा ही इंटेलिजेंस सोर्सेस के जरिया लीक हुआ गवर्नमेंट को, क्योंकि एक दो लोग हमारे भी जो बाहर थोड़ा मैसेज बाहर गया, तो वो जो सत्ते में थे, हमारा एक गंदा चीफ मिनिस्टर था, वो KCR बोल के, सबसे वो भी रजाकार का बच्चा है, और रजाकार का लिविंग पर्सन है वो, उसके लिए उसको लोगों ने उसको भिजा दिया उसके जिंदगी में, और अभी कभी कुछ भी नहीं बन सकता जो भी है वो, और उससे डाउन ही होता। उन्होंने ये रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने जाके यही मीर उस्मान अली पाशा के मकबरे पे माथा टेक के आया, जो पापी है,
भगवान के या कोई सूफी के या दरगाह पे अपन माथा टेक के आते या भगवानों को या पिताजी माता। केमिस्ट्री कैसी रही स्क्रीन पे और क्या सीखने को मिला और क्या नहीं सीखा बिल्कुल भी? What was that one thing मकरंद सर के बारे में जो ये है कि नहीं मेरे को ये नहीं, बस ये नहीं सीखना? मैं इतना बता दूं कि वो आ गई और मुझे अचानक से लगा कि कुछ ज्यादा ही खूबसूरत कोई तो आपके साथ आ गया है और मुझे ऐसा लगा कि अब किरदार में ही रहूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सही बात है, कभी कभी क्या हो जाता है, आप नहीं एक बहुत खूबसूरत सी चीज आपके घर ले आ जाते हो और फिर उसको मैच करने के चक्कर में कपड़े पहनना शुरू कर देते हो। तो ये जब आ गई सेट पर तो ऐसा लगा, पीछे बैठी हुई थी, कैमरामैन भी मुझसे ध्यान हट गया, उसका ध्यान थोड़ा इनकी तरफ हुआ, मतलब मेकअप वाले हो, कॉस्ट्यूम वाले हो, सब कुछ। अचानक से हमें भी लगा कि ये पूरी ऐसी फिल्म में, इंटेंस फिल्म में एक खूबसूरत लड़की आ गई तो क्या होगा। एनीवे, बट आई मस्ट से शी वाज प्रेजेंट, शी वाज कॉन्फिडेंट, she added to the scenes which अचानक से आपको एक कहते हैं ना कि एक महक भी चाहिए होती है, फूल की महक भी चाहिए होती है फिल्म में, where we are seeing the bloodshed and she was the one, I must say that. मेरे लिए तो यस, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई 3-4 मंथ्स के लिए। जो मेरे ट्रेनर थे, जो एक्टिंग के गुरु जी थे, जिन्होंने सिखाया, उनका शुरू से ही था कि आपको मकरंद जी के साथ अपना स्क्रीन शेयर करना है। सो आपके कारण स्क्रीन प्रेजेंस उनका नहीं खराब होना चाहिए। तो वो मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी एक्टर्स इन आवर जनरेशन, और उनके साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। एंड फाइनली ही मेड मी सो कंफर्टेबल ऑन स्क्रीन। मुझे इतना डर लग रहा था इनके साथ, लेकिन पूरे टाइम छोटी छोटी टिप्स देना, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं जब फाइनली आप एक इतने बड़े एक्टर, और नॉट जस्ट वन, ऑल 3 एक्टर्स आई हैव सीन ऑन स्क्रीन, मतलब लोकेशन में भी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको देखना, उनसे बहुत चीजें सीख के, ये मेरा सौभाग्य था बस। Thank you so much. Saving the best for the last. Of course, moving on to the Kaptan Saab. Yata sir, welcome and thank you for this. Thank you. यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं इस समय इस फिल्म की, सबसे पहले वो कन्विक्शन आपका भी बड़ा मायने रखता है जब आप ऐसी फिल्म बना रहे होते हैं और उस एरा को रिक्रिएट कर रहे होते हैं। सबसे पहले बताइए, उसमें डिफिकल्टी हुई या आसान था सब कुछ? थैंक यू नितिन जी। सबको नमस्कार, बॉलीवुड मीडिया फ्रेंड्स एंड बॉलीवुड ऑडियंस, सबको नमस्कार। आप क्षमा कीजिए, मेरे को हिंदी बात करना नहीं आता। मेरे को थोड़ा अरबी, थोड़ा उर्दू मिक्स होता, क्यों बोल तो हमारा बास निज़ाम है, वो निज़ाम था, उन्हें निज़ाम वही सिखाया मेरे को, वही आता, तो आप क्षमा करना पड़ेगा। नितिन जी, आप सवाल पूछा है, ऐसा वाला मूवी निकालना बोले तो पहला प्रोड्यूसर को गट्स रहना चाहिए। Absolutely. प्रोड्यूसर नहीं है तो हमें, मेरा माइंड में कितना स्टोरी है तो भी, मेरा कितना टैलेंट है तो भी वो नहीं निकाल सकता मैं। मगर मेरा प्रोड्यूसर, मेरा भाई गुडू नारायण रेड्डी साहब ने ये मूवी निकालेंगे बोल के मेरे को ऑफर दिया, मगर मैं भी सोचा, क्यों बोल तो मैं अभी फर्स्ट स्टेप में हूँ। मैं अच्छा हीरो चाहिए, अच्छा हीरोइन चाहिए, कमर्शियल मूवी चाहिए, कमर्शियल फाइट चाहिए, जब भी पब्लिक जब भी देखता। मगर मैं बाद में माइक क्या सोचा बोले तो अब हमें थाउजेंड्स ऑफ फिल्म्स हिंदी में आया, मगर शोले को देखते बहुत सारे फिल्म्स इंग्लिश में आया, मगर गॉडफादर को देखते हैं। बहुत सारे फिल्म्स तेलुगु में आया, मगर माया बाजार को देखते हैं। ये फीलिंग के बाद मैं भी वही सोचा, वो तीनों के बाजू रजाकार खड़े रहता। क्या बात है, रजाकार खड़े रहता। ये सिनेमा नहीं, ये हिस्ट्री है। इसमें हमारे फोर फादर्स का, ग्रैंड फादर्स का, हमारे मिट्टी का आंसू है, खून है। ये रियल हिस्ट्री है, ये रिक्रिएटेड हिस्ट्री नहीं, ये रियल हिस्ट्री है, ट्रू हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री में हमारे महाराष्ट्र में औरंगाबाद, नांदेड़, परभणी, उस्नाबाद 5 डिस्ट्रिक्ट्स है। वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 358 विलेजेस क्या बोलते हैं, नाशन हो गए। वो स्टोरी किसको मालूम? हमारा महाराष्ट्र में
अभी तक इसको भी नहीं मालूम। उस्मानाबाद में ईट बोल के एक विलेज रहता, वो विलेज में किशन राव ठाके बोल के एक हिंदू रहते थे। उसका घर के ऊपर कभी भी वो काचे का झंडा रहते थे, हाँ सैफरन का झंडा रहते थे। उसका ऊपर गुस्सा से वो गांव को जला दिया, उसका वाइफ को मार दिया। उन्होंने क्या किया, उसका धर्म पालने के लिए कोशिश किया, उसमें कोई गलत नहीं है ना। ऐसा वाला हिस्ट्री किसको भी नहीं मालूम। हमें महाराष्ट्र में पैदा हुए, मराठी बात कर रहे हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स है वो निज़ाम हिस्ट्री में, निज़ाम किंगडम में, मगर महाराष्ट्र को नहीं मालूम। महाराष्ट्र में खाली छत्रपति शिवाजी मालूम। नहीं तो अब मार्केटिंग कर ले रहा कोई पॉलिटिकल लीडर्स है ना, महान है नहीं, अब हब है सो पॉलिटिकल लीडर्स कौन मार्केटिंग कर लेता उन्हीं पे फोकस में रहता। मगर जब थाउजेंड्स पीपल्स फ्रीडम फाइटर्स है, हमारे लिए फाइट करे सो फाइटर्स अनसंग हीरोज है, उसके लिए बोलना मेरा जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ये मूव किया। थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने इतना सब कुछ दिया है, ऑफ कोर्स उनके अलावा और जिन हीरोज की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, आई थिंक आपने बहुत खूबसूरती से उसको यहाँ पोर्ट्रे किया होगा। एक झूठ बोला सर आपने हम सबसे, वो झूठ ये है कि आपको हिंदी नहीं आती, इतनी अच्छी तो बोल रहे हैं सर आप। नहीं, मैं नहीं आती बोले तो आप अच्छा सुन रहे हैं, कंसंट्रेशन दे रहे हैं, नहीं तो आपका कंसंट्रेशन नहीं रहता, इसलिए। अब कुछ अच्छा देखने के लिए 26 अप्रैल इज व्हेन दिस मूवी इज गोइंग टू रिलीज। हिंदी और मराठी में ये रिलीज हो रही है, आप लोग नजदीकी सिनेमा घर में देख सकते हैं। आई एम श्योर बड़े सारे सवाल होंगे आप लोगों के भी, सो यस, आइए, ओवर टू यू।